प्रिय भक्त सज्जनों, श्रोतागणों, ओम नमः शिवाय। ओम राधाई नमः। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं कि राधा माधव की कृपा कटाक्ष से धन्य स्वामी विवेकानंद, यानी राधा जी की कृपा से कटाक्ष से धन्य हो गए स्वामी विवेकानंद जी। इस बारे में आपसे चर्चा करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। ये जिक्र आता है सन 1887 में स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता से परिव्राजक सन्यासी के रूप में उत्तर भारत के तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। वाराणसी और अयोध्या धाम से होते हुए वे अगस्त के प्रथम सप्ताह में श्रीधाम वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में उन्होंने काला बाबू के कुंज में यमुना पुलिन पर स्थित बलराम बाड़ी में निवास किया था। बलराम बाबू श्री जगन्नाथ जी के निष्ठावान भक्त थे। उनकी बाड़ी में श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा पूजा होती थी। उस समय वृंदावन के लीला स्थलों के दर्शन पाकर स्वामी विवेकानंद श्री राधा माधव के भाव में खो गए। नित्यप्रत लीला स्थलों के दर्शन करते हुए वे दिन रात राधा माधव के भाव में तल्लीन रहते थे। यहाँ तक कि उनको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता था। शरीर को संभालना उनको कठिन हो गया था। इस प्रकार वे 12 अगस्त से 20 अगस्त तक काला बाबू के कुंज में रहे, उस आश्रम में ठहरे। तदुपरांत वे वृंदावन से बाहर के लीला स्थलों के दर्शन के लिए निकल पड़े। गोवर्धन पहुंचकर स्वामी जी ने निर्भरा भक्ति की साधना का प्रण कर लिया। मतलब किसी पर वो निर्भर नहीं रहेंगे, इस तरह की भक्ति की साधना उन्होंने प्रारंभ कर दी। उन्होंने निश्चय किया वे अयाचक भाव से रहेंगे तथा इदृक्षाया जो कुछ मिल जाएगा उसी से अपनी क्षुधा को शांत करेंगे। मतलब किसी से मांगेंगे कुछ नहीं। एक दिन उन्हें कुछ भी भिक्षा प्राप्त नहीं हुई और वे शारीरिक दुर्बलता का अनुभव करने लगे। भूख से पीड़ित किंतु अयाजक व्रत वे राधा गोविंद का नाम स्मरण करते हुए विचरण कर रही थी। अचानक उन्होंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, हे साधु, हे साधु। परंतु स्वामी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब उन्हें वह आवाज़ अपने निकट आती हुई प्रतीत हुई तो वे आगे की ओर दौड़ने लगे ताकि उन्हें कोई पकड़ न ले। स्वामी जी को आवाज़ जब एकदम पीछे सुनाई दी विवेकानंद जी को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ, तो वे और भी अधिक तेजी से दौड़ने लगे। किंतु एक व्यक्ति उनके पास आ गया और उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ देकर बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। आनंद विवल हुए उस निर्जन प्रदेश में गोविंद की करुणा का स्मरण करके उनके भाव विवल हो गए और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। गोवर्धन से वे राधा कुंड की ओर बढ़े। यहाँ एक कोपीन को छोड़कर उनके अंग पर कोई भी वस्त्र नहीं था। अतः स्नान के पूर्व उन्होंने उस कोपीन को धोकर सूखने के लिए डाल दिया और स्नान करने के लिए कुंड में उतर गए। अब उनके पास कुछ था नहीं। स्नान के बाद कुंड से बाहर आए तो देखा वह कोपीन जो था जिसको उन्हें पहनना था, वो इधर उधर निगाह डाली तो देखते हैं वृक्ष की एक शाखा पर लंगोटी को लिए एक बंदर बैठा है। उनकी लंगोटी जो है वो बंदर उठा ले गया और पेड़ पर चढ़ गया। प्रयास करने पर भी बंदर से वे अपनी कोपीन न ले सके। ऐसी स्थिति में राधा रानी के प्रति अपना स्वाभिमान रोष प्रकट करते हुए उन्होंने निर्णय कर लिया। राधा रानी के प्रति अपना स्वाभिमान युक्त रोष प्रकट करते हुए उन्होंने निर्णय कर लिया कि अपनी लज्जा रखने के लिए वे इस घोर जंगल में ही अपना प्राण त्याग देंगे। जब वे इस उद्देश्य से जंगल की ओर जाने लगे
उसी समय एक व्यक्ति नया गेरुआ वस्त्र और कुछ खाद्य सामग्री लेकर के आ गया और उसे ग्रहण करने हेतु आग्रह करने लगा। स्वामी जी ने श्री राधा जी का उपहार मानकर उस अंग वस्त्र को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वहां से चलकर अब वे राधा कुंड के पास आए तो देखते हैं कोपिन सुखाने के लिए जहां डाला था वहां वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। इस घटना से उनका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि भगवान का वरद हस्त सदैव उनकी रक्षा कर रहा है, हमेशा उनकी रक्षा कर रहा है, ऐसा उनको विश्वास हो गया। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी पर श्री राधा जी की कृपा हुई, इससे वो आह्लादित हुए, प्रसन्न हुए और वो धन्य अपने आप को समझने लगे। तो यही सार है इस प्रसंग का जो हमने आपके साथ शेयर किया कि किस प्रकार से वो राधा जी की कृपा कटाक्ष से वो धन्य हो गए, उनकी कृपा से वो धन्य हो गए, उनकी कृपा हुई। तो ये जो प्रसंग था वो आपके साथ शेयर किया। तो भगवान भक्त की स्वयं ही रक्षा करते, इससे ये शिक्षा मिलती है कि भगवान भक्त का कितना ख्याल रखते, कितनी दया दिखाते हैं। राधा रानी की कृपा उन पर स्वामी विवेकानंद पर हो गई। क्यों? उनमें दृढ़ विश्वास था, आस्था थी उनके प्रति, इसलिए धन्य राधा रानी, धन्य है वो विवेकानंद स्वामी जी। ओम श्री राधाय स्वाहा, श्री राधाय स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।